Hello friends, welcome to our YouTube channel Smart Study with Shalu। टीआरई 3 का एग्ज़ाम हो गया है और होने के बाद पेपर भी लीक हो चुका है, जिसकी वजह से अभी सभी छात्र असमंजस में हैं कि आगे क्या होगा, पेपर कैंसिल होगा या नहीं। हालांकि पेपर कैंसिल होना चाहिए और बीपीएससी का अभी तक ऑफिशियली कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि पेपर कैंसिल होगा। लेकिन उन्होंने एक ट्विटर के माध्यम से ये कहा है, मैं आपको ट्विटर वाला दिखाती। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक जो रवि भूषण जी हैं, उनका एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आयोग के परीक्षा नियंत्रक जो हैं, ये इनका बयान में उन्होंने कहा है कि परीक्षा से पहले पेपर लीक की कोई खबर नहीं है। यानी कि इनका मानना है कि परीक्षा से पहले ये जो पेपर लीक की खबर है, ये पहले की नहीं है, ये परीक्षा लीक मतलब ये जो पेपर लीक हुआ है ये बाद की खबर है। तो अगर उनको कोई ऐसा कोई ठोस सबूत मिलता है तो वो परीक्षा रद्द करने पर विचार करेंगे, ऐसा परीक्षा नियंत्रक जो रवि भूषण जी हैं उनका ये कहना है। लेकिन ठोस सबूत के रूप में हमारी जो बिहार जो पुलिस की अपराध इकाई है, उन्होंने ठोस बयान भी दिया है और ठोस सबूत भी पेश किया है। मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के जरिए ये ठोस सबूत पेश किया गया है। इसको ठोस सबूत ही कहा जाएगा कि यहाँ देखिए आप, बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र और उत्तर लीक करने वाले अपराधियों के गिरोह का उद्भेदन और कृत कार्यवाही। तो जैसा कि रवि भूषण जी ने कहा है कि अभी तक उनको कोई ठोस सबूत नहीं मिला है और ठोस सबूत मिलेगा तो वो कार्रवाई करते हुए परीक्षा को रद्द भी करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि जो बिहार पुलिस है उनके द्वारा ये साफ साफ कहा गया है कि, मैं आपको इसको पढ़ के एक बार बता देती हूँ। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण यानी कि टीआरई 3 जो एग्ज़ाम हुआ है 15 मार्च 2024 को, उसके संबंध में उन्होंने कहा है कि 13 मार्च 2024 को आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना को कई सूत्रों से गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि दिनांक 15 तारीख को बीपीएससी द्वारा आयोजित जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसमें अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र, यहाँ आप देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है आर्थिक अपराध इकाई ने कि परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। उत्तर मुहैया कराने के एवज में 10-10 लाख रुपए अभ्यर्थियों द्वारा लिया जा रहा है। इनको ये पहले ही खबर लग चुकी थी। इस संबंध में जांच हेतु आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा दिनांक 14 मार्च 2024 को एक विशेष टीम गठित किया गया था और गठित टीम द्वारा 14 मार्च 2024 को छापेमारी के क्रम में प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पटना स्थित करबिगहिया क्षेत्र से शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के साथ पकड़ा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ 14 तारीख को ही पकड़ा गया है उनको, शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनको, जिसके पास से बहुत सारे अभिलेख जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए अभ्यर्थियों को पूछताछ के लिए आर्थिक अपराध इकाई लाया गया है और पूछताछ के दौरान उन लोगों के द्वारा गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में बताया कि उनके द्वारा सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों को कई स्कॉर्पियो गाड़ी और बस से लीक प्रश्न पत्र का उत्तर याद करवाने रटवाने हेतु झारखंड लाया गया है। आप देख सकते हैं कि जो आर्थिक अपराध इकाई है उन्होंने अपने छापेमारी में जिन अभ्यर्थियों को पकड़ा है उन्होंने ये साफ साफ बयान दिया है और ये कहा है कि परीक्षा से पहले ही उनको प्रश्न पत्र मुहैया कराए गए थे, जिसके एवज में 10-10 लाख रुपए लेकर और उन्हें आंसर्स रटवाए जा रहे थे। यहाँ देखिए आप, उक्त सूचना के आलोक में गठित विशेष टीम के द्वारा 15 मार्च 2024 को प्रातः 5 बजे से झारखंड पुलिस की सहायता से हजारीबाग स्थित कुर्रा पद्मा और बरही स्थित होटल कोहिनूर होटल एवं मैरिज हॉल में छापेमारी की गई, जहां पर लीक प्रश्न पत्र का उत्तर रटवाने के लिए सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित हुए थे। उनमें से लगभग 270 अभ्यर्थियों को एक संगठित गिरोह के सदस्यों से परीक्षा के संबंध में पूछताछ की गई। यहाँ आप देखिए 270 अभ्यर्थी के आसपास यहाँ पे जो पकड़ाए हैं होटल में, आप देख सकते हैं कि इन लोगों को प्रश्नों के उत्तर रटवाए जा रहे थे। इसका मतलब साफ साफ है कि ये प्रश्न पत्र और भी लोगों को मुहैया और उपलब्ध कराए गए थे। जो लोग प्रश्नों के उत्तर रट लिए थे वो जा चुके थे, जो नहीं रटे थे या जो लोग पेमेंट नहीं किए थे वो लोग ही होटल में रुके थे। यानी कि कई लोगों को ये आंसर्स उपलब्ध हो चुके थे, जो कि ऑलरेडी आधे लोग तो निकल गए होंगे जिनको याद हो गया होगा, और कुछ लोग जो बचे थे सिर्फ वही पकड़ाए हैं। और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि उनको मतलब इस गिरोह के जो सदस्य थे उनको ये बताया गया है, वो लोग बताए हैं उनको, पुलिस को, कि उनके साथ और भी लोग थे और स्कॉर्पियो में उनको लाया गया था और प्रश्न पत्र मुहैया करवा के उन्हें आंसर रटवाए जा रहे थे।
उन लोगों के द्वारा प्रिंट निकाल कर अभ्यर्थियों को अलग अलग समूहों में उत्तर याद करवाने के लिए उपलब्ध कराया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ साफ साफ जो पुलिस है उन्होंने ये कहा है कि वो समूह में जो उत्तर याद करवाए जा रहे थे उसके लिए वो लोग होटल में एकत्रित हुए थे। अलग अलग जगहों से स्कॉर्पियो के द्वारा उन्हें लाया गया था और आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रश्न पत्र प्राप्त हुए थे और वहाँ पे जब पुलिस छापेमारी करती है तो उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं जिसमें कि विभिन्न प्रश्न पत्र भी मिलते हैं और उनको पेन ड्राइव वगैरह भी मिलते हैं। आगे देखिए, छापेमारी व प्रारंभिक पूछताछ के बाद उक्त प्रश्न पत्र को परीक्षा के बाद बीपीएससी के कार्यालय से प्राप्त प्रश्न पत्र की प्रति से मिलान किए जाने पर हूबहू सही पाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हूबहू वही प्रश्न थे जो उनको रटाए जा रहे थे। इससे ये प्रमाणित होता है कि दिनांक 15 मार्च 2024 को बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र किसी स्तर से परीक्षा पूर्व उपरोक्त गिरोह के सदस्यों द्वारा प्राप्त कर लिया गया था। यानी कि वो क्वेश्चंस जो थे वो परीक्षा से पहले ही उनके द्वारा प्राप्त कर लिए गए थे। गिरोह के सदस्यों और उनके मेल में आए अभ्यर्थियों के पास से शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित विभिन्न परीक्षा केंद्रों से जुड़े विभिन्न पालियों के प्रवेश पत्र यानी कि पहली पाली और दूसरी पाली दोनों ही पालियों के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र, ब्लैंक चेक, 50,000 रुपये का लगभग 50 मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि भी पटना बिहार और हजारीबाग झारखंड से बरामद किया गया है। यानी कि ये जो आर्थिक अपराध इकाई है उन्होंने ये साफ शब्दों में अपने बयान में ये कह दिया है और जो प्रेस नोट जो जारी किया गया है उसमें उन्होंने कह दिया है कि ये परीक्षा से पूर्व के प्रश्न पत्र हैं जो ये लीक हुए हैं वो पूर्व ही लीक हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि अब बीपीएससी को अपना ठोस कदम उठाते हुए इस परीक्षा को जल्द से जल्द ही रद्द कर देना चाहिए और इसको ठंडे बस्ते में न डालते हुए जल्दी से जल्दी री एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा देना चाहिए। क्योंकि जो भी जेन्युइन अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये बहुत ही दुख की बात है कि उन्होंने 2-3 महीने से जो तैयारी करके जो सपने देखे थे कि टीचर एग्ज़ाम में उनका रिजल्ट आएगा, वो अच्छा करेंगे और उनका सिलेक्शंस भी होगा, उनके लिए बहुत ही दुख की खबर है कि उन्होंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की और कुछ लोगों की वजह से उनका ये मतलब मेहनत बेकार जा रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है। इसको समझते हुए गंभीरता से बीपीएससी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। हमें उम्मीद है कि बीपीएससी इस जो प्रेस नोट जो जारी हुआ है और जो भी हमारी जो बिहार पुलिस की जो अपराध इकाई है वो ज़रूर उनको कोई ठोस सबूत उनको देगी जिसके बिहाफ में वो ये कदम उठाएंगे और परीक्षा को जल्द से जल्द रद्द करने का वो करेंगे, वो कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, उनको करना ही चाहिए, ये होना भी चाहिए। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि कितने लोग एग्ज़ाम देने गए थे और उनका पेपर अच्छा गया था और उन्हें इसका बहुत दुख है। आप यहाँ देख सकते हैं कि साफ साफ उन्होंने यह भी लिखा है कि ये लोग जो थे वो अभ्यर्थी जो थे वो लाभान्वित होकर गलत तरीके से लाभान्वित होकर गैर कानूनी तरीके से परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते थे। और यह भी प्रकाश में आया है कि अभ्यर्थियों से प्रति अभ्यर्थी 10 लाख रुपए लेकर उन्हें परीक्षा पूर्व प्रश्न पत्र उत्तर सहित उपलब्ध कराया गया था जिसका अभिलेखीय साक्ष्य पाया गया है। तो ये सारे साक्ष्य जब बीपीएससी के सामने आर्थिक अपराध इकाई रखेगी बिहार की तो वो ज़रूर से ज़रूर इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनको ये ठोस कार्रवाई करते हुए उनके प्रति ये एक्शन लेना चाहिए बीपीएससी को और बिहार सरकार को कि उन्हें जितने भी सरकारी एग्ज़ाम हैं उसमें उनको आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि उनकी वजह से जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनके लिए ये बहुत ही असहनीय है कि उन्होंने इतनी मेहनत से तैयारी की और ये एग्ज़ाम भी कैंसिल हो रहा है और इन लोगों की वजह से ही इतने कट ऑफ हाई जाते हैं। और हर एग्ज़ाम में ही वो लोग ऐसा करते होंगे, कोई इसका ये नहीं है कि वो लोग सिर्फ इसी एग्ज़ाम में करते होंगे क्योंकि ये जो गिरोह है बहुत ही बड़ा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये बिहार में इतने सारे कैंडिडेट्स थे जिनसे वो 10-10 लाख रुपए ले रहे थे और उनको बिहार से बाहर झारखंड के होटल में जाके तैयारी करवाई जा रही थी ताकि वो पकड़े ना जाएं। लेकिन पुलिस को ये पता चल गया और तभी ये बात भी बाहर आई कि पेपर लीक हुआ है। ये इसके जो आर्थिक अपराध इकाई है ये इनको धन्यवाद करना चाहिए कि इनकी वजह से ही ये सारा चीज़ उजागर हो पाया है और पुलिस इतनी एक्टिव थी जिसकी वजह से ही ये सब कुछ सामने आ पाया है। वरना जो भी एग्ज़ाम दे के आए हैं उन्हें तो ये पता ही नहीं चलता कि इस तरह की चीज़ें उनके पीठ पीछे हो रही है और पेपर लीक की चीज़ें हो रही हैं। और वो लोग तो इस बात से खुश होंगे कि उनका पेपर बहुत अच्छा गया। तो पेपर चाहे जितना भी अच्छा गया हो लेकिन अगर पेपर लीक हो जाए तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ इतने हाई जाएंगे कि पेपर अच्छा जाने के बाद भी उनका सिलेक्शंस नहीं होगा।
तो मैं भी सरकार से यही चाहूँगी, बिहार सरकार से और बीपीएससी से, कि वो जल्द से जल्द इसमें फैसला ले, परीक्षा को रद्द करवाएं। उन्हें परीक्षा को रद्द करना ही चाहिए, क्योंकि सारे सबूत जो हैं वो उनके सामने हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने भी प्रेस विज्ञप्ति के जरिए ये साफ कर दिया है कि ये जो भी आंसर्स दिए गए हैं ये परीक्षा से पूर्व की ही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे एडमिट कार्ड के पीछे इनको प्रश्न पत्र के उत्तर उपलब्ध कराए गए थे, जिनको याद नहीं हो रहे होंगे वो इस तरीके से उन्हें 3 नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं, ताकि वो जाके एग्ज़ाम में ईजिली यहाँ से देखकर और आंसर को टिक कर सके। सरकार को भी इस पे कड़ी से कड़ी एक्शंस लेनी चाहिए। उनके खिलाफ जो भी इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो कोई भी अभ्यर्थी हो, टीचर हो या फिर कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वो आगे किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह का कदम ना उठाएं। और ऐसा करने से पहले वे 1000 बार सोचें। और बाकी जो गरीब बच्चे हैं वो बहुत ही मुश्किल से, एक तो तैयारी करने के लिए उनको समय मिलना, और उसके बाद उनके खर्चे, आने जाने के भाड़े होते हैं एग्ज़ाम्स वगैरह में, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। और इतना सब करने के बाद भी जब पता चले कि एग्ज़ाम ही कैंसिल हो जा रहा है, पेपर ही लीक हो गए हैं, तो ये बहुत ही बुरा होता है उनके साथ। तो सरकार को इसमें बहुत से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और एग्ज़ाम को भी रिकंडक्ट करवाना चाहिए। अब देखते हैं कि ऑफिशियली बीपीएससी का बयान क्या आता है और वो कब जल्द से जल्द इसको रद्द करते हैं।